जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे आपके साथ और हमारे साथ से पार्ट 1 एग्जामिनेशन प्रोग्राम जो आप लोगों का होने वाला है, शुरू होने वाला है 5 तारीख से, उस सभी के बारे में सब्जेक्ट के ध्यान से समझेंगे। आप लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं से दो तरह से इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो दो तरह के सब्जेक्ट दिए गए हैं। यहाँ भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, यहाँ भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। तो कौन सा इकोनॉमिक्स ऑनर्स किस स्टूडेंट का होगा वो भी समझेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं से आरबी नॉन हिंदी, आरबी हिंदी, आरबी नॉन हिंदी, आरबी नॉन हिंदी, आरबी हिंदी, आरबी हिंदी और उसके बाद यहाँ पे भी हिंदी है। तो ये सभी हम आप लोगों के साथ समझेंगे। से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है से मेरा अल्टरनेट इंग्लिश का एग्ज़ाम कब है और कंपोजिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब है, सब्सिडरी पेपर का एग्ज़ाम कब है, ऑनर्स पेपर का तो खैर यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं, आपको समझ में आता है। लेकिन इसमें भी जो इकोनॉमिक्स के बारे में जो आती है वो आपको नहीं समझ में आता है। तो जिनका ये सब्जेक्ट है उनको समझना चाहिए और देखना चाहिए इस वीडियो को लास्ट तक। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को मैं दावा करता हूँ 100%। और जो आप इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से अंत तक ले, आप बीच में छोड़ करके पा के फिर जा करके कमेंट करते हैं से मुझे समझ में नहीं है, आप लास्ट तक देखिए, आपको 100% मैं दावा के साथ कहता हूँ से आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा। और जो नहीं आता है तो मैं इस और ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं टोटल एक एक बात को आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। तो आप लोग ज़रूर देखिए हमारे साथ इस वीडियो को। तो चलिए पहले समझते हैं ये ऑनर्स वाले का जो है पेपर कैसे और कब होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑनर्स दिया हुआ है, 6 ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप ए बी सी और डी ई एफ। तो ए से सी तक एक ग्रुप में रखा गया है, उसके बाद डी से ग्रुप में रखा गया है। यानी कि डी ई एफ का जो है अलग है और ए बी सी का अलग है। तो वो क्या अलग है वो नीचे में आप समझ पाएंगे। तो देखिए पहले जो है यहाँ पे ग्रुप थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ग्रुप ए में यहाँ पे दिया हुआ है आपका पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री वाले के। तो पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री वाले का जो सब्जेक्ट है वो ग्रुप ए में है। उसके बाद ग्रुप बी में जो है हिस्ट्री है, उर्दू है, AIH&C है। उसके बाद संस्कृत है, ऑनर्स पेपर है। उसके बाद ग्रुप सी में कॉमर्स, ग्रुप सी में कॉमर्स है, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स, LSW, मैथिली, ये सब ही ऑनर्स पेपर का है। उसके बाद ग्रुप डी में है साइकोलॉजी, हिंदी, सॉरी यहाँ पे फिजिक्स है, साइकोलॉजी भी है और हिंदी भी है यहाँ पे। तो इस तरह से। और उसके बाद ग्रुप ई में है साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, होम साइंस। और ग्रुप एफ में जो है ज्योग्राफी है, आर इकोनॉमिक्स है। उसके बाद फिलोसफी, पर्सन, बॉटनी, इंग्लिश, एंथ्रोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर है। तो आपका जो है कौन सा ऑनर्स है वो आपको ढूंढना है। तो चलिए आपको बताते हैं से आपका। और जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और केमिस्ट्री पेपर ऑनर्स है तो आपका जो है वो कब होगा। तो देखिए पार्ट 1 में एग्ज़ाम होता है पेपर 1 और पेपर 2। तो 2 दिन आपका एग्ज़ाम होगा ऑनर्स पेपर का। पेपर 1 का एक दिन होगा और पेपर 2 का एक दिन होगा। तो पहले पेपर 1 वाले का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा। तो पहले आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ग्रुप ए में दिया गया है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री। तो ग्रुप ए में जो है पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री है। तो इसका ग्रुप ए वाले का फर्स्ट दिन यहाँ पे दिया गया है। ए वाले का 5 तारीख के जो होगा ग्रुप ए का होगा पेपर 1। यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1 होगा 5 तारीख का पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री ऑनर्स वाले का फर्स्ट सीटिंग में, जो 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक चलेगा। एक पेपर 1 का होगा ग्रुप ए वाले, 2 गो ग्रुप ए में। अब उसके बाद सेकेंड सीटिंग में किसका होगा। तो सेकेंड सीटिंग में जिसका एग्जाम होगा 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक सेकेंड सीटिंग में, तो ग्रुप बी वाले थे। ग्रुप बी में कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। ग्रुप बी में है उर्दू है, हिस्ट्री है, AIH&C है, उसके बाद संस्कृत है। देखिए ये सब्जेक्ट आज आपका होगा तो आपके ऑनर्स पेपर में होगा ये सब्जेक्ट, तो आपके एडमिट कार्ड पे AIH&C दिया होगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो वहाँ से उसके बाद इसका जो है ग्रुप बी वाले का होगा सेकेंड सिटिंग में, 5 तारीख के सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी वाले का पेपर 1 होगा। इसके बाद अब बच गया ग्रुप CDEF, तो उसका भी तो एग्ज़ाम होगा ना, तो पेपर 1 और पेपर 2 का। तो देखिए ग्रुप सी वाले का कब होगा। तो ग्रुप सी वाले जो है 3 नंबर में है यहाँ पे, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, ड्रामेटिक्स, LSW और मैथिली है। तो इस सब का एग्ज़ाम जो है आपको ग्रुप सी वाले का यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1 जो है 6 तारीख के दिन होगा ग्रुप सी वाले का पेपर 1। तो ग्रुप सी में फर्स्ट सीटिंग में है, तो ग्रुप सी फर्स्ट सीटिंग में वाले का होगा 6 तारीख को पेपर 1, वो 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक।
तो ग्रुप सी में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी के सभी फर्स्ट सिटिंग में पेपर 1 देने के लिए जाएंगे। तो आपके उस पर दिया होगा LSW और जो आपका सब्जेक्ट है तो LSW दिया होगा उस पर आपके एडमिट कार्ड पे ऑनर्स पेपर, क्योंकि पेपर नेम दिया रहता है, पेपर कोड भी दिया रहता है, आपका सेंटर लिस्ट भी दिया रहता है एडमिट कार्ड पर। उसके बाद आपका टोटल आंसर INDR नंबर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और कुछ भी दिया रहता है, सेंटर लिस्ट आपका कहाँ सेंटर पड़ा है और सेंटर कोड कितना है और किस कॉलेज का सेंटर किस कॉलेज में पड़ा है वो सभी दिया रहता है। सिर्फ आपको एक प्रोग्राम नहीं दिया रहता है, लेकिन बाकी सभी चीज़ दिए रहते हैं, पेपर दिए रहते हैं। कौन से पेपर का एग्ज़ाम कब होने वाला है वो नहीं दिया रहता है, इसीलिए ये प्रोग्राम जारी किया जाता है। तो चलिए पेपर यहाँ पे समझ गए ग्रुप सी वाले का। तो अब इसके बाद सेकेंड सीटिंग में तो भी एग्ज़ाम होगा। तो सेकेंड सीटिंग में जो एग्ज़ाम होगा वो आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 तारीख के दिन ग्रुप डी वाले। तो ग्रुप डी वाले का जो है, ग्रुप डी में जो ऑनर्स है यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स, हिंदी, साइकोलॉजी। तो ये तीनों विषय जो है सेकेंड सीटिंग में होगा। कितनी तारीख को? तो 6 तारीख को। जिनका भी फिजिक्स होगा, हिंदी होगा, साइकोलॉजी होगा, वो 6 तारीख को होगा उनका एग्ज़ाम सेकेंड सीटिंग में पेपर 1। इसके अलावा अब तो बच गया, तो 4 ग्रुप तक हो गया एग्ज़ाम, 4 ग्रुप वाले का समझ गए, लेकिन DEF वाले स्टूडेंट का अब है। तो DEF वाले स्टूडेंटों का जो है यहाँ पे देख सकते हैं DEF। तो DEF वाले का अब उसके बाद तो A B समझ गए, C भी समझ गए, D भी समझ गए, तो EF वाले स्टूडेंट बच गए। उनका भी तो फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम होगा ना। तो देखिए उनका कब है। तो यहाँ पे ग्रुप ई में देख सकते हैं आपका जो है साइकोलॉजी है, सॉरी साइकोलॉजी नहीं है, सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, जूलॉजी है, होम साइंस है। तो होम साइंस है और इकोनॉमिक्स है, जूलॉजी है, सोशोलॉजी है। तो इन सभी का स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा। देखिए आपके एडमिट कार्ड सीधे इकोनॉमिक्स दिया होगा, सीधे इकोनॉमिक्स, तो आपका A इकोनॉमिक्स होगा और जे R इकोनॉमिक्स दिया होगा तो फिर R इकोनॉमिक्स आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स है तो A इकोनॉमिक्स जिनका होगा उस पर लिखा होगा सीधे इकोनॉमिक्स। तो सीधे इकोनॉमिक्स वाले हैं आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स होगा। तो आपका जो सब्जेक्ट है ग्रुप ई में, तो ग्रुप ई वाले का यहाँ पे देख सकते हैं 7 तारीख के दिन है फर्स्ट सीटिंग में। ग्रुप ई में जितने भी सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, होम साइंस, ये सभी का जो है यहाँ पे 7 तारीख के फर्स्ट सीटिंग में उनका एग्ज़ाम होगा 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। उसके बाद सेकेंड सीटिंग में, तो सेकेंड सीटिंग में अब सेकेंड सीटिंग में ग्रुप एफ वाले का है पेपर 1 एफ वाले का, वो जो है आपको 7 तारीख ही यहाँ पे डेट में होगा, देख सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट है आर इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, पर्सन, बॉटनी, इंग्लिश, एंथ्रोलॉजी का आर इकोनॉमिक्स आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा, तभी जा कर के आप ये सब्जेक्ट होगा, नहीं तो सीधे इकोनॉमिक्स होगा। तो जिनका इकोनॉमिक्स होगा सीधे इकोनॉमिक्स दिया होगा, नहीं तो आपका आर इकोनॉमिक्स होगा तो आर इकोनॉमिक्स उस पर दिया होगा। तो इस हिसाब से आप अपना एग्जामिनेशन प्रोग्राम समझ सकते हैं। तो इसी तरह से आपका जो है सेकेंड सीटिंग में भी हो गया और फर्स्ट सीटिंग में हो गया। इसी तरह से आप अपना पेपर 2 खोज सकते हैं नीचे में। फिर 8 तारीख से ग्रुप ए वाले का होगा फर्स्ट सीटिंग में, ग्रुप बी वाले का सेकेंड सीटिंग में 9 तारीख के, फिर फर्स्ट सीटिंग में सी वाले का, ग्रुप सी वाले का, डी वाले का सेकेंड सीटिंग में 11 तारीख के फिर से होगा ग्रुप ई वाले का सेकेंड पेपर, और ग्रुप एफ वाले का होगा सेकेंड सीटिंग में। तो इस तरह से अपना पेपर खोज सकते हैं सेकेंड पेपर का भी एग्ज़ाम। तो चलिए अब तो लोचा होता है, यहाँ पे आपको लोचा होता है क्या चीज़ में, अल्टरनेट इंग्लिश में, कंपोजिशन में, सब्सिडरी पेपर में से आपका कौन सा पेपर है। और यहाँ पे 4 को हिंदी दिया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा किसका होगा। तो देखिए वो भी बारीकी से समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, एग्जामिनेशन प्रोग्राम आपको सही से समझ में आ रहा है। तो देखिए अब बात करती है, तो आपका जो सब्सिडरी पेपर का एग्ज़ाम होगा वो अल्टरनेट हो, कंपोजिशनल हो, सब्सिडरी पेपर हो या अदर पेपर हो, कोई भी होगा, वो सभी जो है इस बार ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो वो जो है एग्ज़ाम का टाइम जो है 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक है फर्स्ट सीटिंग, और सेकेंड सीटिंग 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है, यानी कि 1.5 घंटों का टाइम आपको मिला हुआ है जो भी पेपर है। तो 50 नंबर हिंदी इंग्लिश जिसका होगा, 50 नंबर हिंदी होगा, 50 नंबर इंग्लिश होगा। तो इसके लिए 1 घंटा हिंदी के लिए और 1 घंटा इंग्लिश इसके लिए, यानी कि 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। 50 नंबर हिंदी इंग्लिश या 50 नंबर आपका मैथिली होगा, जो भी होगा। तो चलिए समझते हैं। तो 12 तारीख के किन का एग्ज़ाम है, तो 12 तारीख के एग्ज़ाम है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है आपका अल्टरनेट इंग्लिश होगा, कंपोजिशनल होगा, सब्सिडरी पेपर होगा, वो सभी के सभी हो। तो यहाँ पे साइंस वाले का लिए है RBN हिंदी लिखा हुआ है, यानी कि 50 नंबर हिंदी
और 50 नंबर इंग्लिश हो गया, नहीं तो 50 नंबर आपका मैथिली होगा, उर्दू होगा या ऑल पासिंग कोर्स होगा। यानी कि अर्ज आपका अल्टरनेट इंग्लिश है, साइंस लिए हुए है या कंपोजिशनल विषय है 50 नंबर, नॉन हिंदी और एमबी इंग्लिश है। एमबी इंग्लिश इसी में आता है, इसी के अंदर। और जो आपका एमबी इंग्लिश है उसी को बोला जाता है अल्टरनेट इंग्लिश या कंपोजिशनल को ही नॉन हिंदी बोला जाता है। और जो आपका वो विषय है, आप साइंस या कॉमर्स से स्टूडेंट है तो आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में होगा क्या तारीख के, तो 12 तारीख के एग्जामिनेशन होगा। उसके अलावा यहाँ पे सभी उर्दू जिनका भी होगा रखे होंगे या मैथिली रखे होंगे, एमबी मैथिली भी अल्टरनेट ही हो गया। उसके बाद और जो आपका इंग्लिश है या उर्दू है आपका 50 नंबर, तो इसी के साथ आपका साइंस और कॉमर्स से स्टूडेंट है, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट तो 50 नंबर हिंदी इंग्लिश या जो भी आपका 50 नंबर सब्जेक्ट होगा वो सभी इसी दिन हो जाएगा फर्स्ट सीटिंग में 12 तारीख है। और उसके बाद सेकेंड सीटिंग की बात करते हैं, तो सेकेंड सीटिंग में यहाँ पर बात कर ले तो 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। तो इसमें आरबी हिंदी है, यानी कि 100 नंबर हिंदी जो होता है MIL जिसको बोलते हैं, MIL आप लोग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं MIL, वही 100 नंबर हिंदी हो गया, जिसको आरबी हिंदी भी बोला जाता है। आरबी हिंदी भी बोला जाता है, उसके बाद MIL भी बोला जाता है। और आपका जो अल्टरनेट या कंपोजिशनल जो भी सब्जेक्ट होगा यही 100 नंबर हिंदी हो गया। तो साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के लिए है, साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के लिए। उसके बाद ड्रामेटिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, म्यूजिक जिसका होगा सब्सिडी पेपर या जो भी अल्टरनेट कंपोजिशन जो भी होगा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ड्रामेटिक्स ऑल पासिंग कोर्स वाले का स्टूडेंट, ये साइंस और कॉमर्स वाले के स्टूडेंटों के लिए है। उसके अलावा आपका म्यूजिक जिनका होगा, ड्रामेटिक्स होगा, ऑल पासिंग कोर्स ये सेकेंड सीटिंग में 12 तारीख का होगा। इसके बाद बात करते हैं 13 तारीख के, तो 13 तारीख के जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पे भी अब आरबी नॉन हिंदी ही दिया गया। देखिए आर्ट्स में बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंटों की संख्या अधिक होती है, इसलिए ग्रुप A to C यहाँ पे कर दिया, यानी कि ABC वाले का फर्स्ट सीटिंग में होगा, जिनका ऑनर्स पेपर ग्रुप ABC में होगा उनका फर्स्ट सीटिंग में, और जिनका DEF होगा ऑनर्स पेपर में ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर जो आपका ABCD होगा तो फर्स्ट सीटिंग में होगा, DEF होगा तो आपका सेकेंड सीटिंग में होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आर्ट्स में स्टूडेंटों की संख्या अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे दो तरह से दिया हुआ था। 13 तारीख के फर्स्ट सीटिंग में भी आर्ट्स वाले के हैं और सेकेंड सीटिंग में भी आर्ट्स वाले के हैं, लेकिन ग्रुप से हिसाब से ग्रुप ABC वाले का फर्स्ट सीटिंग में होगा, जिनका ऑनर्स पेपर ग्रुप ABC में पड़ता है फर्स्ट सीटिंग में, और सेकेंड सीटिंग में उनका होगा जिनका DEF ग्रुप पड़ता है। तो देखिए 50 नंबर हिंदी इंग्लिश या मैथिली उर्दू जो भी आप रखे होंगे वो आपका होगा। इसी में आपका कंपोजिशनल सब्जेक्ट है, आपका कंपोजिशनल सब्जेक्ट में हो गया हिंदी में नॉन हिंदी 50 नंबर हिंदी, और MB इंग्लिश जो हो गया अल्टरनेट में हो गया। आप इंग्लिश रखे हैं या उर्दू रखे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप मैथिली रखे हैं या उर्दू रखे, क्या रखे हुए हैं सो आपको देखना है। तो इस हिसाब से आपका आर्ट्स भी विषय है तो इसमें हो जाएगा, और इसी तरह सेकेंड सीटिंग में भी आपका ग्रुप के हिसाब से हो जाएगा। तो ग्रुप टू D2F वाले का सेकेंड सीटिंग। इसके बाद 15 तारीख को समझते हैं, 14 तारीख को नहीं होगा क्योंकि उस दिन छुट्टी है, तो 15 तारीख का जो एग्ज़ाम है वो समझते हैं। तो चलिए 15 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा ये भी ग्रुप के हिसाब से ही है, ये भी ग्रुप के हिसाब से है यहाँ पे। तो ये भी आर्ट्स से स्टूडेंटों की है, दोनों 13 तारीख के भी आर्ट्स से स्टूडेंट है और 15 तारीख के भी। तो ये 50 नंबर हिंदी इंग्लिश वाला हो गया 13 तारीख के, और 100 नंबर हिंदी इंग्लिश जो होता है आरबी हिंदी जिसको बोलते हैं MIL, जिसको बोलते हैं MIL या आरबी हिंदी 100 मार्क्स या सीधे हिंदी 100 मार्क्स, वो हो गया आपका यहाँ पे आरबी हिंदी। तो दिया होगा आपके उस पर आपके एडमिट कार्ड पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप ABC का होगा फर्स्ट सीटिंग में आरबी हिंदी आर्ट्स वाले का, और उसके बाद आरबी हिंदी जो है 100 नंबर जो होता है आरबी हिंदी MIL, वो ग्रुप D2F यानी कि DEF वाले का जिनका होगा वो सेकेंड सीटिंग में होगा। उसके अलावा ऑल पासिंग कोर्स थे आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के। आई होप कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग देखने के बाद। इसके बाद यहाँ पे 15 तारीख के तो आप लोग समझ गए, 13 तारीख समझ गए, 12 तारीख समझ गए। इसके बाद 16 तारीख के समझते हैं। 16 तारीख है सोशियोलॉजी सब्सिडी पेपर, जिनका भी सोशियोलॉजी सब्सिडी पेपर है जनरल। इसके बाद सेकेंड सीटिंग में बात करें जाए तो सेकेंड सीटिंग में जो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन सब्सिडी पेपर, एंथ्रोलॉजी जिसका भी एक सब्सिडी पेपर या जनरल पेपर या जो भी आपका है इसमें, तो आपका ये जो है 16 तारीख के सेकेंड सीटिंग में होगा।
इसके बाद बात करते हैं तो 18 तारीख है, 18 तारीख के जो ज्योग्राफी सब्सिडी पेपर या जनरल पेपर जो होगा। उसके बाद केमिस्ट्री सेकेंड सेटिंग में केमिस्ट्री सब्सिडी पेपर या जनरल पेपर। उसके बाद 19 तारीख को, तो ये सब आपको समझने में दिक्कत नहीं हो पा रहा होगा, ऊपर में ही समझने में दिक्कत होता था 50 नंबर हिंदी में। तो 19 तारीख को जो है वो एग्ज़ाम है साइकोलॉजी का, जिनका सब्सिडी पेपर या जनरल पेपर होगा। उसके बाद AIH&C आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा, ये आज आपका सब्सिडी पेपर है, तो AIH&C दिया होगा सब्सिडी पेपर या जनरल पेपर। इसका एग्ज़ाम सेकेंड सिटिंग में है 19 तारीख के। उसके बाद 20 तारीख के जो एग्ज़ाम होगा वो हिस्ट्री सब्सिडी पेपर, जिनका हिस्ट्री सब्सिडी पेपर होगा या जनरल पेपर उसका होगा। उसके बाद मैथमेटिक्स, ये यहाँ पे साइंस और आर्ट्स दोनों का स्टूडेंटों का है, मैथमेटिक्स साइंस और आर्ट्स दोनों स्टूडेंटों का है सब्सिडी या जनरल पेपर। देखिए एक मैथमेटिक्स मैथ यहाँ पे भी दिया गया था, लेकिन यहाँ पे ये ड्रामेटिक्स है, म्यूजिक है और इस तरह से है। तो आपका जो है मैथमेटिक्स होगा, आर्ट्स या साइंस वाले का मैथ होगा सब्सिडी या जनरल पेपर में। तो आप इस दिन सेकेंड सिटिंग में 20 तारीख के सेकेंड सिटिंग में जाएंगे एग्जाम देने के लिए। उसके बाद 21 तारीख जो है यहाँ पे देखिए सीधे हिंदी होता है 100 नंबर, सीधे हिंदी 100 नंबर होता है वो। तो आपका आज सीधे हिंदी है 100 नंबर, यह मैथिली है सीधे 100 नंबर। आपको सीधे MIL नहीं लिखा हुआ है या RB नॉन हिंदी या RB हिंदी नहीं लिखा हुआ है, तो आपका सीधे 100 नंबर हिंदी सीधे हिंदी लिखा हुआ है, तो आपका ये हिंदी हो जाएगा। सीधे आपका हिंदी अर्ज लिखा हुआ है, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा हिंदी, सीधे हिंदी लिखा होगा, आपको कोड दिया होगा, पेपर नंबर कोड दिया होगा बगल में, कंपोजिशनल या सब्सिडी पेपर जो भी आपका होगा या अल्टरनेट। तो ये आपका सीधे हिंदी 100 नंबर हो गया, मैथिली 100 नंबर हो गया, इंग्लिश 100 नंबर जिनका भी होगा, उर्दू 100 नंबर हो गया, संस्कृत 100 नंबर हो गया, पर्शियन 100 नंबर हो गया, सब्सिडी या जनरल पेपर तो फर्स्ट सिटिंग में है। और उसके अलावा ऑल लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर 21 तारीख है फर्स्ट सिटिंग में। और सेकेंड सिटिंग में यहाँ पे आ गया इकोनॉमिक्स, जिनका सब्सिडी पेपर है या जनरल पेपर। उसके बाद फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए अकाउंट्स ऑनर्स का सब्सिडी पेपर जिनका होगा वो उनका है। इसके बाद 22 तारीख की बात करिएगा तो 22 तारीख को जो है आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा RJ-LS-W सब्सिडी पेपर या बोटनी अपना है उसमें, तो दिया होगा 22 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में। तो इस तरह से आप 22 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में जाएंगे, आपका ये सब्जेक्ट है। तो और उसके बाद सेकेंड सिटिंग में बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट इस कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के लिए है। तो 22 तारीख के सेकेंड में जिनका ये सब्जेक्ट होगा वो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। इसके बाद 23 तारीख के जो एग्ज़ाम है वो R इकोनॉमिक्स, यहाँ पे दिया हुआ R इकोनॉमिक्स और जूलॉजी, जिनका R इकोनॉमिक्स उस आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा R इको लिखा होगा, और जूलॉजी तो जिनका भी ये होगा 23 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में जाएंगे एग्जाम देने के लिए। और 23 तारीख को सेकेंड सिटिंग में जो है फिलोसफी सब्सिडी और फिजिक्स सब्सिडी का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा 25 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी पेपर या जनरल पेपर पॉलिटिकल का होगा। उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट में सेकेंड सिटिंग में होम साइंस का एग्जाम होगा। तो आई होप कि नीचे में सेंट्रल लिस्ट दिया गया है, सेंट्रल लिस्ट भी देखना चाहते हैं तो इस PDF फाइल को आप डाउनलोड करके अच्छी तरह से फिर से वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। टोटल सेंट्रल लिस्ट नीचे में आपको दिया गया है, सेंट्रल लिस्ट और कहाँ का किस में है वो आपका ये सेंटर है, आपका ये कॉलेज दिया हुआ है, इसमें कॉलेज और नाम होगा, ये सेंटर नाम है। तो इसमें सेंट्रल लिस्ट आपका खोजेंगे तो इसमें से कौन से कॉलेज आपका है उसमें से इसमें खोज लेंगे, उसका सेंटर इसमें है। तो आई होप कि मैंने जो भी जानकारी 50 नंबर हिंदी इंग्लिश मैथिली जो भी आपका है समझ में आया होगा। RB से नॉन हिंदी, RB हिंदी और MIL क्या होता है, 100 नंबर हिंदी सीधे क्या होता है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। आई होप कि वीडियो थोड़ी सी लंबा हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में तो आया। कमेंट में ज़रूर बात कीजिए, डालिएगा समझ में आया है या नहीं आया है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उनको इस प्रोग्राम को समझने के लिए, एग्जामिनेशन प्रोग्राम को समझने के दिक्कत ना हो। न तो उसका एग्ज़ाम किसी दिन होगा और चल जाएगा, किसी दिन उसका पेंडिंग में पड़ जाएगा, रिजल्ट पेंडिंग आ जाएगा, रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, प्रमोटेड हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी तक जय हिंद जय भारत।